आवाज जनता की। पटना समेत बिहार के 3 सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी के बाद पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया है। और ये जो तस्वीर सामने आई है, इससे देखा जा सकता है किस तरीके से तमाम जो लोग कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे उन सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, क्योंकि सुरक्षा जो कर्मी जो है वो खुद वहां जांच करने पहुंचे हैं। और जिस तरीके से ये धमकी मिली है, कहीं ना कहीं सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हालांकि आपको बता दें कि ये अब तक पटना सिविल कोर्ट ही नहीं बल्कि पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी पूर्व में भी मिल चुकी है। उसके बाद भी ना तो बिहार पुलिस इसकी जांच में कुछ आया है, जो कहां से ये ईमेल आता है, और ये आरडीएक्स से तो कभी बम से जज के कमरे को बम उड़ाने की धमकी जो दी जा रही है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होने से सुरक्षा एजेंसियों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। फिलहाल बात करें तो पटना समेत बिहार के अलग अलग जिलों में जो सिविल कोर्ट है उसकी जांच के लिए तमाम अधिकारी जो है वहां मौजूद हैं। वहां के एसपी और डीएम सभी लोग एक एक चप्पे चप्पे जगहों को छानने में जुट गए हैं। इसके लिए मेटल डिटेक्टर से तमाम पदाधिकारियों को जांच करने का जिम्मा दिया गया है। और कोर्ट परिसर ही नहीं बल्कि कोर्ट रूम के अंदर भी जो सुरक्षाकर्मी है वो सभी लोग जांच कर रहे हैं। तो इस तरीके से करके बिहार के अलग अलग कोर्ट को जो लगातार बम से उड़ाने की धमकी जो दी जा रही है उसको लेकर के एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार ये जो मेल आईडी है ये कहां से आ रहा है, और जहां से भी आया है इसकी जांच में अब तक कोई क्यों नहीं पकड़ में आया है। हालांकि पूर्व में इसी तरह के मामले सामने आए थे जिसमें जांच के बाद भी पटना पुलिस के पास कुछ भी हाथ नहीं लगा था। और इसी तरीके से बिहार के अलग अलग कोर्ट में जब जांच की गई तो जांच के बाद उसमें किसी तरह की कोई भी आपत्तिजनक सामान और ना तो कोई जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो मिल पाए हैं। तो इससे पटना पुलिस ही नहीं बल्कि बिहार पुलिस इस बात को समझ रही है कि किन्हीं के द्वारा ये बदमाशी किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी जब सुरक्षा कर्मियों के पास है, उसके बाद भी इस तरह का कोई भी आरोपी या बदमाश इस तरह का घटना को अंजाम दे रहा है तो उसे गिरफ्तार करने की ज़रूरत है। फिलहाल जो है तमाम जिलों के कोर्ट को चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। पटना सिविल कोर्ट की बात करें तो जो तस्वीर निकल कर सामने आई है उसमें पटना सिटी एसपी समेत तमाम जो पदाधिकारी हैं वो सभी लोग वहां पे जांच में जुट गए हैं। यहां तक कि एनआईए की टीम को भी बुलाया गया था, क्योंकि इसमें कई एजेंसियां जो है वो शामिल हैं। हालांकि जिस तरीके से आरडीएक्स से उड़ाने की जो धमकी पूर्व में दी गई थी उसको लेके कहीं ना कहीं बिहार पुलिस भी सतर्कता बरत रही है और लगातार इस जांच में जुटी हुई है। लेकिन सवाल यही उठता है कि इस तरीके से लगातार अगर धमकी मिल रही है तो किसी तरह की कोई भी बड़ी दुर्घटना अपराधियों के द्वारा किया जा सकता है। हालांकि पटना पुलिस का यह दावा रहा है कि जांच के दौरान कुछ भी नहीं मिला है। और इस घटना के बाद से पटना सिविल कोर्ट में तमाम जो कैदी जो पेशी के लिए आए हुए थे उन सभी को फिर से बैरंग लौटा दिया गया है, क्योंकि कोर्ट परिसर को उड़ाने को लेकर के तमाम कोर्ट को खाली करा दिया गया। इसके वजह से सुनवाई भी टल गई है। फिलहाल जांच जारी है, अब देखना होगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है, जांच एजेंसियों के द्वारा क्या कुछ जांच में सामने आता है। क्योंकि जिस मेल आईडी से ये पत्र भेजा गया था कि कोर्ट को बम से उड़ा दिया जाएगा, उस पर किस तरह की जांच सामने आती है ये देखने वाली बात होगी। संजय कुमार, न्यूज़ PR पटना।